हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बजे हैं 5:30। देखो प्राची को नींद आ रही है ना अभी। कहाँ जा रही है प्राची? माता पास। तो आज है बासोड़े शीतलाष्टमी, तो जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो चलो नीचे चलते हैं। वहाँ पे मम्मी ने रख रखी होगी, थाली तैयार कर रखी होगी पूजा की। तो चलो चलते हैं। देखो मम्मी कर रही है तैयारी बासोड़े की। ये देखो थाली, ये रात को ही बनाना पड़ता है सब कुछ। ये है हलवा, पूरी, ये गुलगुले और ये चावल बतासे। और ये क्या मम्मी? ये आटे के बनाते हैं। हाँ, ये आटे के। और वहाँ पे जोत लगती है। नींद नहीं आ रही? नहीं आ रही? आंसू तो खुश है भाई। और निक्की रो रही है ना। यहाँ कर रहे हैं बासोड़े की पूजा माता रानी की, और मम्मी सारी चीज़ें रख रही है। ये देखो सब आ रखे हैं। जहाँ पे होली की पूजा हुई थी वहीं हम माता की जो बासोड़े की पूजा है वहीं कर रहे हैं। ये देखो मम्मी सारी चीज़ रख देगी। और हल्दी का टिक्का लगा रही है यहाँ पे मम्मी। जो कुछ भी रखते हैं वो रख रही है मम्मी यहाँ पे। यहाँ मम्मी सबके हल्दी के टिक्के लगा रही है। यहाँ पे दीदी खड़ी हुई है, दीदी वीडियो बना रही है। कैमरामैन दीदी है आज। ये जो चौराया होता है यहाँ पर भी पूजा करनी होती है, तो मम्मी यहाँ भी पूजा कर रही है। घर के मेन दरवाजे पे मम्मी यहाँ पे सतिया लगा रही है। रोज जिम में चलते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत दिनों में जिम में जा रही हूँ। क्योंकि 1 महीना हो गया है मुझे जिम में नहीं गई हूँ। क्योंकि पहले मेरे पेट आ गए थे और फिर बाद में फीवर हो गया था मुझे। फीवर होने के बाद 2 वीक में मेरा फीवर ठीक हुआ था। और फिर वैष्णो माता चले गए थे। और फिर वैष्णो माता खाने के बाद वही 2-3 दिन तो थकान उतरी है। और फिर वही होली हो गई बीच में, तो टाइम नहीं मिल पाया। और अब चलते हैं, 7 बज चुके हैं। फटाफट से जल्दी चलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। दीदी को भी बोल दिया है मैंने, तो देखती हूँ वो उठी है या नहीं उठी है। बंद तो कर रहा था कि सो जाऊँ, कल देखती हूँ। लेकिन मैंने सोचा आज मंडे है तो मंडे से अच्छी शुरुआत होगी। जल्दी जल्दी उठ गई मैं। और प्राची की क्लास भी लगानी है मुझे 8 बजे। तो जल्दी जल्दी मैं चलती हूँ। 7 से 7:30 जितना हो पाता है करती हूँ एक्सरसाइज। चलो चलते हैं जिम में। एक्सरसाइज हो गई है, जिम से आ गई हूँ मैं। और 1 घंटा की है मैंने आज एक्सरसाइज। 6:30 गई थी, और लगा लो 6:30 गई थी मैं। और अभी हो गए 7:30, तो हो गई एक्सरसाइज। अभी करती हूँ दूध गर्म और प्राची को उठाती हूँ। 8 बजे क्लास है प्राची की, 7:30 हुए हैं। इसको पानी पिला देती हूँ और उठा देती हूँ। और सुबह सुबह जल्दी नहाती नहीं है क्लास के लिए। कहती है कि मम्मी मैं बाद में नहा लूँगी। बीच में जब आधा 1 घंटा का जब रिलैक्स मिलेगा तो ये नहा लेगी उसमें। तो वैसे तो बासोड़े थे तो थोड़े थोड़े चावल हमने खा लिए थे। थोड़े से प्राची को खिलाए थे, थोड़े से मैंने वैसे सगुन के खिला दिए थे मैंने। और अब बनाऊँगी प्राची के लिए शेक। जल्दी से प्राची को उठाती हूँ फटाफट से। चलो जल्दी जल्दी दूध गर्म कर लेती हूँ और शेक बनाती हूँ प्राची के लिए। प्राची क्या खा रही है? शेक पी लो जल्दी सी। रेडी हो जाओ क्लास के लिए फटाफट, है ना। जल्दी जल्दी शेक पियो, फिर क्लास लगाते हैं प्राची की, है ना। किसकी क्लास है प्राची? जल्दी पी लो फिर फटाफट, ठीक है। क्लास लगाते हैं फिर।
यहाँ पे लग रही है प्राची की क्लास और साथ साथ मैं भी काम कर रही हूँ। और प्राची को जब ज़रूरत होती है कि आवाज़ नहीं आ रही, कुछ कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसके पास ही रहती हूँ। और मैं बैठी रहूँगी तो मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि इसकी तो क्लास 1 बजे तक लगेंगी। तो फटाफट मैं इसके पास ही हूँ और फटाफट काम करती रहूँगी। यहाँ पे मैं काट रही हूँ झाड़ू और फटाफट जल्दी जल्दी कर देती हूँ। साथ साथ प्राची पे भी ध्यान रखना पड़ता है, क्या करे कभी खेलने तो नहीं लगी है क्लास के बीच में, ये कुछ भी उठा के खेलने लग जाती है। यहाँ पे मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं साथ साथ सब्जी भी काट लूँगी और फटाफट सब्जी काट। आज रहेगी प्राची? अब दो रह गई। नहाओगे कब? कौन सी क्लास लगेगी अभी? मैथ की लगेगी। तो 10 मिनट का रेस्ट है अभी, है ना? तो अब लेट जाओ थोड़ी देर, कमर में दर्द हो जाए, थोड़ा घूम लो, है ना? तो क्लास हो रहेगी प्राची की, है ना? अभी एक लगेगी 11 बजे, है ना? अभी 11 बजे लग जाएगी, फिर 1 बजे लगेगी, फिर 1 घंटे का ब्रेक, है ना? नहीं खेलना नहीं बेटा, 10 मिनट का है रेस्ट, बस 10 मिनट का। बस 11 बजे वाले होके फटाफट तुझे नहला दूंगी, फिर बाद में 1 घंटे का रेस्ट है, फिर खाना भी खा लेना दोपहर का, ठीक है ना? अभी सब्जी बनाएंगे गोभी की, प्राची टमाटर चोर, है ना? बस 2 ले ले बस। चलो अब सब्जी बनाते हैं। इसकी बना रहे हैं सब्जी, आज बना रहे हैं गोभी की सब्जी। चलो फटाफट बनाते हैं। गोभी की सब्जी बनाएंगे, गैस कर दिया चालू। और गोभी सब्जी बनाऊंगी, सूखी सूखी सब्जी बनाऊंगी। प्राची को सूखी सूखी सब्जी अच्छी लगती है गोभी की, तो ज़्यादा पानी वगैरह नहीं डालूंगी सब्जी में। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पे हो गया तेल गरम और जीरा भी भुन गया है। और यहाँ पे मैं डाल दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ में ही मैं इसमें थोड़े से दाने अजवाइन के डाल दूंगी। और यहाँ पे डाल दूंगी प्याज। और यहाँ प्याज भूनने के बाद ये देखो प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, तो अभी यहाँ पे हम सारे मसाले डाल देंगे, जो भी मसाले डालते हैं। मैंने मिर्च डाल दी है और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और यहाँ पे धनिया पाउडर, नमक और गरम मसाला। ये भूनने के बाद मैं टमाटर डाल दूँगी यहाँ पे। यहाँ पर सब्जी बनाने के साथ साथ यहाँ पे मैं प्राची की क्लास भी लगानी है। और देखो कितना काम होता है, साथ साथ सब्जी बनाओ, काम भी करो और क्लास भी फटाफट लगाओ। अब हर सब्जेक्ट की अलग अलग मैम होती है, तो इसकी 5-6 क्लास लग जाती है। और मैं इसका जो लैपटॉप बंद हो गया है, लैपटॉप की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, मोबाइल पर ही क्लास लगानी पड़ी। तो देखो मैंने फ़ोन कैसे टेढ़ा पकड़ लिया है, सीधा पकड़ दिया, टेढ़ा नहीं। और ये देखो हमारे टमाटर भुन गए हैं यहाँ पे। और अब हम इसमें आलू डाल देंगे, जो भी सब्ज़ी बनानी है। साथ साथ ये भी देख रही हूँ मैं क्लास लगी या नहीं लगी। और सुबह सुबह बहुत जल्दबाजी होती है। और देखो यहाँ पे आलू डाल दिए हैं और यहाँ पे गोभी डाल दूँगी मैं साथ साथ में। बहुत जल्दबाजी होती है काम करने की, साथ साथ क्लास लगाओ, भागम भाग घर का काम करो। अब इसमें आलू और गोभी डाल दी, इसको चला लूँगी। और ये प्राची क्लास लग गई है, तो चलो अब इसको प्राची को दे के आती हूँ, क्लास लगा लेगी प्राची। और यहाँ पे इसको चला के गोभी को, आलू को चला के, और इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। और पानी आधा गिलास डालूँगी और कुकर बंद कर दूँगी। हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैं साथ साथ रोटी बना रही हूँ, सब्ज़ी एक तरफ चढ़ा दी यहाँ पे। और आज मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई आज। तो मैं सोच रही पहले रोटी खा लेती हूँ, तो बाद में ही नहा लूँगी। तो फिर रोटी बना रही हूँ यहाँ पे मैं।
यहाँ पर हम रोटी खा रहे हैं दोपहर की। तो प्राची की एक क्लास रह गई यहाँ पे, और यहाँ पे लस्सी डाल दूँगी। प्राची अलग खाती है रोटी, और हम एक ही थाली में खा लेते हैं दोनों साथ में। तो हम यहाँ पे रोटी खा लेंगे और साथ साथ टीवी देख रहे हैं हम यहाँ पे। आज हम नीचे बैठ के ही रोटी खा रहे हैं, टेबल पे नहीं खाया आज हमने, क्योंकि प्राची की किताबें बिखरी हुई थी यहाँ पे। तो हम आज सोचे कि नीचे ही खा लेते हैं रोटी बैठ के। प्राची का तो ज़्यादा टीवी की तरफ ज़्यादा ध्यान है और खाने की तरफ कम। जा रही हूँ प्राची के स्कूल, क्योंकि प्राची की बुक लेने जाना है और इनको इतना पता नहीं कौन सी बुक लेके आनी है। एक दो बुक प्राची की इसके पास है, तो लेके आनी है सारी बुक। तो मैं जा रही हूँ, और मेरा नाना वगैरह तो रह गया, खाना पीना हमारा हो गया है। और फिर देखती हूँ मैं किताब बुक लेके आती हूँ इसकी। और फिर क्योंकि बुक शॉप 1:40 पे बंद हो जाएगी, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी जाते हैं। और इसकी क्लास ड्राइंग की रह गई है, तो मैं दीदी को बोल रही हूँ दीदी लगा देगी ड्राइंग की क्लास। और फटाफट जा रही हूँ, और फिर आके देखती हूँ नाना वगैरह। तो जल्दी जल्दी जा रही हूँ मैं। यहाँ भी रात के खाने की तैयारी। दाल भिगो दी है मैंने, और देखो एक घंटा मैंने भिगो के रख दी थी। और यहाँ पे दाल के अंदर मैं डालूंगी कि ये निकले ना। और ये देखो दाल चढ़ा दी है मैंने वहाँ एक तरफ, दूसरे गैस पे चढ़ा दी है। यहाँ पे जीरा डाल दिया है, तेल गरम हो गया है। और यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी अजवान है, बाबादी नहीं करती है। तो यहाँ पे प्याज डाल दिए मैंने साथ साथ, और प्याज साथ साथ डाल दूंगी। और सारे जो भी मसाले होते हैं वो मसाले डाल दूंगी यहाँ पे। और मैंने दाल भिगोने से पहले भिगो दी थी मैंने 1-1.5 घंटा पहले। और फिर मैंने उसमें नमक और हल्दी और घी डाल के और इसमें सीटी लगवा ली थी। और भिगोने के बाद दाल जल्दी ही वो हो जाती है, फूल जाती है और जल्दी बन जाती है, ज़्यादा सीटी लगाने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और सारे मसाले डाल दिए। और प्याज भूनने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगी टमाटर। ये देखो दाल भी हमारी रेडी हो गई है। और अब इसके अंदर प्याज टमाटर भून गए हैं, और मैं दाल इसके अंदर डाल दूंगी। पहले ही मैं सीटी लगवा लेती हूँ, फिर छोंक लगाती हूँ मैं। तो इसमें ये देखो दाल गाढ़ी हो गई है, थोड़ा पानी डाल दूंगी मैं इसमें। और ये गैस को थोड़ा धीमा चलाएंगे, और ये अभी पक जाएगी। साथ साथ आटा लगा लेती हूँ मैं यहाँ पे। खाना बना लिया मैंने। और चलो प्राची के लिए बनाया दाल चूरमा ना। प्राची चूरमा अच्छा लगता है प्राची को। चलो प्राची खा लो, जल्दी खाओ। आप भी खा लीजिए, मैं भी खा रही हूँ। अरे प्राची 9 बज गए हैं, अब सोने की तैयारी करो। और फिर सुबह नहीं उठा जाएगा आपसे। आप उठा देंगे। जाओ तो थोड़ी देर 5-10 मिनट रह जाओ, ठीक है। सुबह प्राची के स्कूल से मैं बुक लेने गई थी, तो अभी टाइम मिला है मुझे। जब बजे हुए थे 1 बज गया था, और तो अभी टाइम मिला है मुझे। तो रात का खाना पीना हमारा हो गया है, और प्राची गई है नीचे अभी। और मेरे बर्तन अभी रसोई बाकी है मेरा। और अभी बर्तन वगैरह मैंने नहीं धोए हैं, तो जल्दी मैं बर्तन भी डालूंगी। और ये अभी आएंगे, इनके लिए भी मैंने रोटी बनानी है। तो इनकी रोटी बनाई नहीं है, आटा लगा के रख रखा है मैंने। तो ये अभी आ जाएंगे। तो अभी तो बजे हैं 9, 9:30 का टाइम हो गया है। तो ये आएंगे तो इनके लिए रोटी बना दूंगी मैं। तो प्राची के स्कूल में गई थी मैं। प्राची के स्कूल में 1:40 तक बुक मिलती हैं। तो 1:40 के बाद शॉप बंद हो जाती है। तो इसलिए वहाँ से मैं गई थी। फिर हम 1 बजे पहुँच गए थे वहाँ पे स्कूल में। लेकिन वहाँ पे उन्होंने बताया कि पहले टोकन लेना पड़ता है, 1 बजे तक टोकन मिलता है, फिर बाद में टोकन नहीं मिलता है। तो हम गए वहाँ पे, तो टोकन नहीं था हमारे पास। तो फिर हम हम बुक नहीं ले पाए। तो ये कह रहे थे कल चलते हैं। जो स्कूल की जो टीचर वगैरह अच्छे से पूरी नहीं बताते हैं कि कब शॉप बंद होती है, टोकन लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता। वैसे ही गए धूप में, और वही मैंने खाना खा रखा था। मैं गई गाड़ी में तो जाएंगे नहीं, और स्कूटरी में जाएंगे तो धूप ज़्यादा थी, तो गर्मी भी लगी। और चलो कल चलते हैं फिर बुक लेने के लिए। आज थे बासोड़े, मतलब शीतलाष्टमी। इसमें
वही रात का बासी खाना पड़ता है। क्यों रात को चावल, मीठे चावल वगैरह, मीठे चावल बनते हैं और गुलगुले वगैरह, पूरी वगैरह, हलवा वगैरह बनता है। और वो कहते हैं ना ठंडा, जो माता को ठंडा खाना मतलब चढ़ता है माता पे, तो ठंडा खाना चढ़ता है। तो शाम को हमने बना लिया था वो खाना, और फिर सुबह जो शाम को वो जो होता है हलवा वगैरह सब कुछ बना लिया था हमने, और सुबह फिर वही जो माता पे चढ़ता है। तो हमारी पूजा अच्छे से हो गई थी। और गांव में तो मंदिर, माता की जो ये बांसुरी की पूजा होती है वहाँ पे मंदिर बना हुआ है अच्छे से और अभी फिलहाल अभी ही बना है, 2-3 साल हो गए हैं या 4-5 साल हो गए हैं, अभी बना है फिलहाल मंदिर वगैरह। माता का अलग से जो बांसुरी का है स्पेशल वही मंदिर है, और वहाँ से धोख लगाते हैं। मैं गांव जाऊंगी आपको दिखाऊंगी, और वहाँ धोख लगाते सब कुछ चढ़ता है और हल्दी का टीका लगता है। तो यहाँ पे नहीं है शहर में, तो माता वगैरह का नहीं, पहले था वो, पता नहीं किसी ने मम्मी कह रही थी था पहले, तो उसने तोड़वा दिया वो, वहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी होती है अब। तो अब यहाँ पे मंदिर नहीं है जो बांसुरी पे पूजा होती है, तो वो मंदिर नहीं है यहाँ पे। और जहाँ पे होली पूजते हैं ना, होली की जो पूजा होती है, जहाँ होली का दहन होता है, वहीं पे ही 7 दिन के बाद, सोमवार नहीं जाने देते हैं, सोमवार को ही पूजा होती है 7 दिन के बाद, होली के 7 दिन के बाद वहीं पूजा होती है। तो जहाँ होली का दहन होता है, पूजा करते हैं, वहीं पे ही बांसुरी की पूजा होती है। क्योंकि यहाँ मंदिर वगैरह नहीं है तो यहीं पूजा कर लेते हैं। तो हर कुछ पुरानी बातें मुझे याद है कुछ, जब हम छोटे थे, जब गांव में भी नहीं था मंदिर, तो जो मिट्टी के मटके रखते थे ना, पहले घर भी कच्चे होते थे, हमारा घर भी पहले कच्चा था, तो कच्चे होते थे घर, तो जैसे मटके रखते थे ना, मटके नीचे जो मटका होता था ना, मटके 4-5 मटके हो गए, तो वो ईंट का बनता था, और उसके ऊपर मिट्टी से उसे लिप दिया जाता था। मिट्टी और गोबर को मिला के उसके ऊपर लिप दिया जाता था, और फिर उस पर मटके रखा करते थे। तो उसी के मतलब मटकों के बीच में यही माता की पूजा कर, बांसुरी की जो पूजा होती है वो करते थे। और क्योंकि ठंडी जगह होती है वहाँ पे, एक मिट्टी और मटके, वो ठंडी जगह, वो कहते हैं ना ठंडा खाना माता को चढ़ता है, तो वहीं पर भी पूजा की जाती थी। हम छोटे छोटे थे, हमें याद है अब भी कि मम्मी जहाँ पे मटके रखते थे उसको बोलते थे पेंडा बोलते थे उसको पेंडा बोलते हैं। जैसे स्टैंड होता ना मटका रखने का, वैसे भी वो स्टैंड होता था ईंट से बना के, और फिर मिट्टी और गोबर से लिप लिया जाता था, और फिर मम्मी वहीं पे पूजा करवाती थी। और हम सुबह सुबह उठते थे और वहीं पे मम्मी हल्दी का टिक्का लगाती थी। तो मुझे इतना याद है। और हम दोपहर को खाना नहीं बनाते थे, वही खाना खाते थे जो बांसुरी में शाम को बनता था, फिर सुबह खाते थे, फिर दोपहर को भी वही खाते थे। और कहते हैं कि इस दिन मतलब पहले दादी बताती थी कि बांसुरी के दिन है ना चूल्हा नहीं जलता था, सारा दिन वही खाना चलता था जो बांसुरी में बनता था, अगले रात को बन जाता था, और सुबह पूजा वगैरह करके सारा दिन चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन अब तो जलने लगा है चूल्हा, सुबह सुबह ही खाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, तो अब तो जलने लगा है चूल्हा भी। खाना ताज़ा कहते थे ना, ताज़ा खाना नहीं बनाते थे, वही बासा खाना होता था। तो बस यही याद है मुझे, इतना ही। तो अभी मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, और ये आएंगे, रोटी बनाऊंगी, आटा रखा है और रोटी बना दूंगी। और चलो बर्तन धो लेती हूँ जल्दी जल्दी। चलो बोलो सब गुड नाइट। प्राची गुड नाइट। गुड नाइट। शाम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मम्मा की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।